मंत्री हैं, एक यात्रा निकाले हुए हैं। फिलहाल यात्रा तो खत्म हो गया है। उस यात्रा का नाम था हिंदू स्वाभिमान यात्रा। लेकिन अररिया से एक सांसद प्रदीप सिंह कह रहे हैं कि अररिया में रहना होगा तो हिंदू बनकर ही रहना होगा। मैं ये नारा पहले भी कई बार उच्चारित किया गया है जी सर। और आज जानकारी में आया मीडिया के माध्यम से कि सांसद प्रदीप सिंह जी ये कह रहे हैं कि अररिया में रहना होगा तो हिंदू हिंदू कहना होगा। जी। सीमांचल के बारे में, खासकर बिहार प्रांत के अररिया ज़िले के बारे में, किशनगंज के बारे में, पूर्णिया के बारे में, वो जो सीमांचल का क्षेत्र है, खासकर किशनगंज में तो जो जानकारी में है कि वहाँ 80% जो है वो मुस्लिम समाज के लोग हैं और अररिया में भी लगभग 70% वो या 60% मुस्लिम समाज के लोग हैं। हमारी समझ में नहीं आता है कि केंद्रीय मंत्री हैं श्री गिरिराज सिंह जी और इतने बड़े नेता हैं, अरे भाई आप अपनी पार्टी का जो एजेंडा है, आपकी पार्टी का जो कैडर बेस्ड स्टेटमेंट है उसको आप अपने कैडर में दीजिए। आप बंद हॉल में, बंद कमरे में दीजिए। हमारी बहन जी भी हम लोगों को गाइड करती हैं कि कैटराइज्ड करना है बंद कमरे में, बंद हॉल में। आप मास में आकर, जनता में आकर, उस बेल्ट में आकर जहां पर मुस्लिम समाज की आबादी ज़्यादा है, आप कैसे कह सकते हो भारतीय संविधान का उल्लंघन कर रहे हो? आप डिनाई कर रहे हो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान का। आप कैसे कह सकते हो कि अररिया में या किशनगंज में रहना है तो हिंदू हिंदू कहना है, जब वहां पर मेजॉरिटी में मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं? आप क्यों उनको अपमानित करोगे, क्यों चोट करोगे? वो आपके कहने मात्र से कैसे हिंदू हो जाएंगे भाई? ऐसे आप लोग ये हिंदू का एजेंडा जो चलाते हो, तो ऐसे में हमारा जो कैडर है, बहुजनवादी जो कैडर है, जो बुद्धवादी कैडर है, जो अम्बेडकरवादी कैडर है, कबीर रविदास को मानने वाला जो कैडर है, हम तो किसी भी धर्म को चोट नहीं करते, हम तो किसी जाति को भी चोट नहीं करते। हम जातियों में सामाजिक समरसता बनाने का प्रयास करते हैं, जातियों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। हाँ, लेकिन हिंदू क्या है जिस हिंदू का आप स्वाभिमान जगा रहे हो? ऐसे मैं समझता हूं जब मेजॉरिटी में हिंदू है, जिसको आप हिंदू कहते हो, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है और जनरल है, ये 4 कैटेगरी या 5 कैटेगरी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाई। आप इन 4 कैटेगरी की बात करो, आप हिंदू की बात ही मत करो, आप मुसलमान की बात ही मत करो। हमारा देश सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, आप किसी एक संप्रदाय की बात ही मत करो। अगर आप कैटेगरी की बात करो तो आप कह दो हमारे देश में जो है ये 4 प्रकार की कैटेगरी है, माइनॉरिटी की आप जोड़ते हो तो 5 कैटेगरी हो गई। तो इस कैटेगरी की आप बात करो, आपको हिंदू मुसलमान की बात नहीं करना चाहिए। साफ तौर पे कहना चाहते हैं, अभी जानकारी में आया कि तेजस्वी यादव जी ने भी लंबा चौड़ा उस पर लाइव आकर के बयान दिया। अरे भाई तेजस्वी यादव जी, अरे भाई श्री गिरिराज सिंह जी, सांसद जी, प्रदीप जी, मेरा आप लोगों से कहना है, आप देश की जनता का ध्रुवीकरण क्यों करना चाहते हो? 2 राज्यों में चुनाव चल रहा है, महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है और झारखंड में चुनाव चल रहा है, बिहार में भी जो है 4 सीटों पर बाई इलेक्शन है, उसमें से 2 सीट रामगढ़ की सीट और तरारी की सीट ये बहुजन समाज पार्टी भी फाइट कर रही है। ऐसे समय में आप हिंदू मुसलमान कर रहे हो, आप फिर वो वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हो, आप ये 2 राज्यों में चुनाव है इसको आप गुमराह करना चाहते हो। ऐसे में अगर आप हिंदू हिंदू की बात करते हो तो हम तो शूद्र शूद्र की बात करते हैं, क्योंकि आप ही लोगों के किसी पूर्वज ने, किसी ने ये 4 वर्णों की स्थापना किया। हिंदू धर्म की डिफिनीशन यही है, अगर कोई हिंदू है तो 4 वर्णों में से कहीं पर होगा, या तो ब्राह्मण होगा, या तो क्षत्रिय होगा, या तो वैश्य होगा और या तो शूद्र होगा। हिंदू ये 4 वर्ग, 4 कैटेगरी बन जाती है जैसे हिंदू शब्द आता है। आप क्यों किसी मुसलमान के पीछे पड़ते हो, किसी ईसाई के पीछे क्यों पड़ते हो, किसी बौद्ध के पीछे क्यों पड़ते हो? आप अपने पीछे पड़ो ना। ये डिवीजन आप बंद करो पहले। जिन शास्त्रों में ये डिवीजन किया गया है उनको आप डिनाई करो, आप उनको दरकिनार करो। जिन शास्त्रों में ये पुरुष सूक्त का डिनाई करो, बाबा साहेब ने रेफरेंस दिया है हुवेर सूद्राज में, अनटचेबल्स वाली बुक जो बाबा साहेब की है, अछूत कौन और कैसे, उसमें बाबा साहेब ने उदाहरण दिया है कि पुरुष सूक्त है ऋग्वेद का, और उसमें जो है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ है, जो है क्षत्रिय वो भुजाओं से पैदा हुआ है, वैश्य जो है वो पेट से पैदा हुआ है, और ये जो शूद्र है ये पैर से पैदा हुआ है। व्हिच टाइप ऑफ डिस्कशन, व्हिच टाइप ऑफ शास्त्र, कैसा ये धर्म शास्त्र है जो आपके तथाकथित हिंदू को पहले 4 में बांटता है, फिर इन 4 में जातियों में बांटता है। अकेले शूद्र वर्ण में 6000 से ज्यादा जातियां हैं।
हम इन 6000 जातियों में बटे हुए लोगों को, शूद्रों को हम इकट्ठा करना चाहते हैं। 4 कैटेगरी में बटे हुए लोगों को कैटेगरी के अनुसार उनका हक देना चाहते हैं, उनका अधिकार देना चाहते हैं। हम एकता के सूत्र में बांधना चाहते हैं देशवासियों को। तो आपको ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा, आप मेजोरिटी में हो, स्वाभिमान आपका क्या जगाएंगे? आप तो राजपाट में हो, प्रधानमंत्री आपका, मुख्यमंत्री आपका, आप बेचारे मुसलमान भाइयों को, ईसाई भाइयों को क्या आप उनको ललकार रहे हो? वो तो माइनॉरिटी में है, वो संख्या में कम